प्लीज। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। और क्या कहेंगी? मुझे आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, आज कुछ लाइंस में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ आप लोग फिर से कॉल कर लीजिएगा। आई एम सो सॉरी, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई है। जी डॉक्टर। तो बाद बच्चे ऐसे होते हैं कि खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं, गिर गए। ठीक है। 1-2 मिनट के लिए गिरे, उससे हम होश में आ गए, फिर वापस अपनी पोजीशन में आ गए। जी। तो हमारे पास जो ऐसे जो पेरेंट आते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये क्या मसला है, ये क्या चीज़ है। हाँ जी। मीना तो हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा चलो ये हुआ, इसके साथ इसका हाथ पर कोई मूवमेंट थी, वाइब्रेशन, कई वाइब्रेशन आए हैं उसे। अच्छा। हल्के फुल्के, तो ये भी इट इज़ अ काइंड ऑफ फिट्स है। ठीक है। अगर ये रिपीट हो रहा है ये प्रोसेस, तो ये एपिलेप्टिक फिट्स है। अच्छा। हाँ, ये एपिलेप्टिक फिट्स हैं। ये ये खतरे की तरफ जा रहे हैं जी। हाँ, बिल्कुल ये खतरे की तरफ जाते हैं ये। लेकिन हमें ये ज़रूर देखना है कि ये बताने का मेरा मकसद ये नहीं है कि इस वक्त जो ऑडियंस सुन रहे हैं, जो सामने वो डर जाएं कि भाई ये क्या हमारा, क्योंकि ये बहुत सी किस्म है, बच्चे बहुत से जो है वैसे भी गिर जाते हैं, अब गिर रहे। तो ये नहीं, आप डिफ्रेंशिएट करना है कि मैं जो बात कर रहा हूँ उसको समझना है कि मैं फिट्स को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। ठीक है। समझना, अगर आपको किसी भी किस्म के बच्चे जो गिर रहे हैं या अनकॉन्शियस हो रहे हैं किसी भी वजह से, आपका काम है कि डॉक्टर के पास जाएं और अच्छे डॉक्टर से राय लें कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़, ठीक है ना। हमारे साथ ऐसे पेशेंट आए, हमने उनको डायग्नोस किया, वो एपिलेप्टिक फिट्स निकलते हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं वो। सही है। इसी के अंदर एक आम वजह, बहुत सिंपल वजह जो होती है हमारे यहाँ, ग्लूकोज की कमी हो जाती है। अच्छा। हाइपोग्लाइसेमिक फिट कहलाते हैं बाद में, और ये मामून बच्चों में होते हैं। आई मीन ये खतरे वाले नहीं है, ये इतने खतरे की नहीं है, लेकिन आपको चाहिए कि आप इसके छोटा सा रीजन तो देख लें कि आप एक बच्चा है वो हमेशा जब भूखा होता है जब भी गिरता है। जी हाँ। तो आप अंदाजा करें कि इसको शुगर वगैरह कम हो गई है ना। एक वो है कि जब नाश्ता खाना खा लिया उसके बाद गिर रहा है। और बच्चों में भी शुगर लेवल, और बच्चों में भी होता है, बिल्कुल होता है, यानी हाँ, अब बच्चों में भी होता है। अच्छा, बाद औक़ात ये कि आपने ज़्यादा, बच्चे ने खाया पिया वो गिर गया, अब वो हाइपोग्लिसीमिक है। अच्छा। यानी उनमें शुगर भी है। अच्छा, वो हाई की वजह से, हाई की वजह से दोनों बातें हमारे यहाँ बच्चों में डिटेक्ट होती हैं। हमें कोई भी चीज़ ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे में जो है वो डायबिटीज़ नहीं हो सकती है बच्चे, या हाइपोग्लिसीमिया नहीं हो सकता, सब हो सकता है। लेकिन जो प्रॉब्लम है, अगर वो रिपीट हो रही है 2 या 3 बार हो रही है, तो मेरा एडवाइस ये है कि आप फ़ौरन डॉक्टर को रुजू करें। लेकिन ये नहीं कि वो पैनिक की हालत में आ रहे हैं, पैनिक नहीं होना, बिल्कुल भी सही है। ठीक है। और नहीं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे जब अगर कभी ऐसा हुआ है हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो हम फिर सही से ब्रीफ नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि उस वक्त तो वो चीज़ नहीं हुई होती है। चलें, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि हम टेस्ट होते हैं हमारे पास, हम एग्जामिन कर लेते हैं, और अगर कोई उसमें ब्रेन में कोई चेंजेस हो रही होती है, हेमर्स होते हैं हमारे पास, हम रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। आई जो हमारे आई पीपल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 1 मिनट के अंदर डॉक्टर डिटेक्ट कर लेता है उसमें। चलें, ठीक है। चलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आबिद हुसैन साहब, आप आए और वाकई आज हमें फिट्स के बारे में बहुत सारी बातें पता लगेंगी कि क्या होता है, किस तरह से होता है, क्योंकि अल्लाह ना करे कि कोई भी उससे गुजरे, लेकिन जब कोई गुजरता है तो फिर उसको ही पता होता है ये कितनी मुश्किल चीज़ है। सही कह रही हैं, बस अवेयरनेस की ज़रूरत है और सब्र और तहम्मुल। सब्र, हाँ, पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है, बस पेशेंस की जाएंगे। चलो, थैंक यू सो मच। अभी हम जा रहे हैं जनाब ब्रेक पर। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे जी रोशन ज़मीर साहब। मैंने आप लोगों से अपने इंट्रो में भी कहा था कि आप लोगों को उनसे कोई भी सवाल करना हो, किसी भी किस्म का सवाल करना हो, आप उनसे कर सकते हैं। और अगर आपको अपने आगे आने वाले दिनों के लिए, मैंने आपको कहा ना कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ज़िंदगी बहुत लंबी ज़िंदगी है, हमें नहीं पता कि किस वक्त क्या प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाए, तो अपनी नॉलेज के लिए ज़रूर सवाल किया करें, क्योंकि देखें हम सब ने नॉलेज गेन करनी है और कुछ लोग हमारे पास ऐसे होते हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बस प्लीज़ उनसे ज़रूर आप सवाल करिएगा, उनसे ज़रूर पूछिएगा। और आज का मैं, लेकिन पहले जो आप लोगों ने सवाल किया है वो भी पहले मैं बता दूं कि मुझे बताइए कि पाकिस्तान के पहले नोबेल प्राइज़ हासिल करने वाली शख्सियत कौन है। और अभी जब हम आएंगे, रोशन ज़मीर साहब हमारे साथ होंगे, तो हम अपने उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जहाँ हमने लास्ट वीक छोड़ा था उसको। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए सुबह बखैर वाइब के साथ। जी, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में, आपके हमारे हम सब के शो में। और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की जब कॉल्स आती हैं, आप लोगों से बात होती है,
लेकिन सबसे पहले मैं आज का सवाल रिपीट कर देती हूँ। मुझे बताइए कि पाकिस्तान के पहले नोबेल प्राइज़ हासिल करने वाली शख्सियत कौन थी? ऑप्शंस देखती हूँ, डॉक्टर अब्दुल कदीर, डॉक्टर अब्दुल सलाम या मीरा। ठीक है जी, ये हमारे ऑप्शंस हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं रोशन ज़मीर साहब। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आई होप आप लोगों को ये बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन बस हमने, क्योंकि देखें सीखना सारी ज़िंदगी है, हम सवालात करेंगे तो हमें उसके जवाबात मिलेंगे। और जो हमारे सीनियर्स होते हैं ना, ज़रूर उनसे सवालात किया करें, उनसे पूछा करें, छोटी छोटी बातों को ज़रूर पूछना चाहिए। तो मैं रोशन ज़मीर साहब से पूछती रहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू सो मच। अक्सर रात को रिपीट ना, आप हमारा बोले। हाँ नहीं, हमारा यकीनन रात को रिपीट देखने को मिलता है मुझे, अगर वक्त मिल जाता है तो दैट इज माशाल्लाह यू आर डूइंग वेल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारा टॉपिक तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं जरा थोड़ा सा करंट के ऊपर भी बात करना चाहूँगी। कल मैं जब हम चैनल्स देख रहे थे, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, सोमोटो एक्शन। तो आई मीन नॉर्मल जनरल लोगों को नहीं पता कि सोमोटो एक्शन क्या होता है, क्या चीज़ है ये, क्योंकि सारी लॉ की एक टर्म है। जी। तो ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दें, फिर हम अपने टॉपिक पे भी आएंगे। इसको सिंपली हम जो कहेंगे वो ये कि जैसे आप समझ रहे हैं कि कहीं ज्यादती हो रही है, अच्छा, और आप अपने तौर पर जो एक्शन लें उसको ख़त्म करने के लिए या किसी की मदद करने के लिए, वो आपका अपना जो ज़ाती एक्शन होता है वो सुओ मोटो कहलाता है। इसी तरह अदालत में जब हम चले जाते हैं तो अदालत में सुप्रीम अदालत जो हमारी है, सुप्रीम कोर्ट, वो सुओ मोटा एक्शन लेती है। उसमें ये होता है कि वो जो मुल्क के हालात होते हैं या कोई ऐसी ज़्यादती मुल्क में हो रही होती है या कोई ऐसा बड़ा वाक़या हो जाता है जिसमें अदालत ये समझती है या चीफ जस्टिस ये समझते हैं कि यहाँ पर मुझे इंटरफेयर करना चाहिए, और वो जो है सूबाई हुकूमतें या जो प्रॉपर इदारे हैं वो उस पर एक्शन नहीं ले रहे, तो अदालत खुद एक्शन लेती है उसमें। अच्छा। अदालत उसमें वो कहती है कि हम इस मसले को अदालत में लाया जाए और इसके ऊपर जो बहस की जाए, और उस पर फिर अदालत अपना एक फ़ैसला सुनाती है। अच्छा। कि ये ज्यादती जो हुई है इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और इसके अंदर क्या जो इंसाफ है उस आदमी को मिलना चाहिए जिसके साथ ज्यादती हो रही है। अब यहाँ सूरत हाल हो रही है कि ये मुल्क के साथ ज्यादती हो रही है, तो इसमें यकीनन जो लोग शामिल हैं ज्यादती के अंदर उनको यकीनन सज़ा मिलनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मैं समझता हूँ कि डायरेक्शंस आनी चाहिए थी, जो कि जो मसाइल इस वक्त चल रहे हैं कि उनके ऑर्डर में ये भी लिखा है कि जैसे सूबाई हुकूमतें नाकाम हो गई तो उस पर कोई एक्शन होना चाहिए था कि सूबाई हुकूमतों को करना क्या है और क्या, हाँ, प्रॉपर एक डिसीजन डायरेक्शंस के साथ कि आप ये स्टेप लें और ये जो विक्टिम्स हैं उनके साथ जो इंसाफ किया जाए, और जो कल्प्रिट्स हैं या जो लोग उसके जिम्मेदार हैं उसको सज़ा या जज़ा जो भी सूरत हाल है वो बननी चाहिए। सिर्फ डायरेक्शन खाली उस पर इजहार ख्याल कर देने से वो चीज़ आवाम ये समझती है या लोग ये समझते हैं कि वो पूरी तरह से इंसाफ मिला नहीं है, एक तरह से बात नहीं होगी। ठीक है, इसके ऊपर एक पूरा मतलब इस पर तो एक लीगल फोरम बैठना चाहिए, उस पर मुबाहिसा होना चाहिए। हम तो एक छोटी सी बात यहाँ सुओ मोटो के हवाले से कर सकते हैं कि ये, तो इसमें ये होता है सुप्रीम पावर जो अदालत होती है उसको इख्तियार होता है कि वो अपने तौर पर एक्शन लेके और उस चीज़ का कोई बेहतर फैसला दे जिससे कि आवाम को रिलीफ मिले यहाँ पे सूरत के हाल। ठीक है, ये तो हो गया जी सोमोटो एक्शन। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो हमने लास्ट, अच्छा पहले कॉलर है, फर्स्ट कॉलर को ले लेते हैं फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कौन बात कर रही हैं? मिसेस आरिफ। मिसेस आरिफ प्लीज आप ऊंचा बोलें, आपकी आवाज मुझे बहुत हल्की आ रही है। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। बताइए। मोहम्मद अब्दुल सलाम। ठीक है, ठीक है। और क्या बात करेंगी? रोशन ज़मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बस ये हालात तो वाकई बहुत, आप थोड़ा सा ऊंचा बोलें, आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। हालात काफ़ी ख़राब हुए हुए हैं, तो उसका सलूशन तो किसी के पास नहीं है। जी, इनकी राय जानना चाहूँगी कि क्या कहेंगे आजकल के जो हालात यहाँ पे हुई। जी जी, ठीक है, ठीक है, ज़रूर 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 आपको बताते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वो आपके सवाल का जवाब देना चाह रही थी, यकीनन उन्होंने दे दिया, सवाल का जवाब तो उन्होंने दे दिया है, लेकिन मैं कह रही थी कि आपकी क्या राय है आजकल के हालात के हवाले से? आई मीन लॉ हमारा क्या कहता है, वो यही जानना चाह रही होंगे कि हमारा लॉ आजकल जो हालात चल रहे हैं या जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसमें हमारा लॉ क्या कहता है। और बेसिकली आई मीन महंगाई भी है, सब चीज़ें, हाँ बहुत सारी चीज़ें, हुकूमत और अवाम दोनों की जिम्मेदारियाँ हैं
वो दोनों अपने तौर पे अगर पूरे करें तो बैलेंस होती हैं चीजें। अच्छा। तो हम अगर इस टॉपिक पर चले जाएंगे तो बड़ा लंबी टॉपिक है, आपका जो टॉपिक है वो रह जाएगा। हाँ जरूर, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। बस इतना सा मैसेज देते हैं कि जी हमने भी बहुत सारी बेहतरियां लेकर आनी है, गवर्नमेंट अगर कर रही है तो हमें भी अपने अंदर, अवाम की भी जिम्मेदारियां, हुकूमत की भी जिम्मेदारियां। मतलब ये कि हम अवाम अपनी जिम्मेदारियां भूल गई है, एक्चुअली हाँ है ना। हमारा प्रॉब्लम ये है कि एक वो सेइंग है कि जी हम रिलीजन के लिए लड़ते हैं, हम रिलीजन के लिए मरते हैं, मगर रिलीजन को फॉलो नहीं करते। तो मतलब यही सूरत हाल है कि हम मुल्क के लिए लड़ते हैं, मुल्क के लिए मरने को तैयार हैं, मगर मुल्क में बेहतरी लाने की सूरत में जो अपनी जिम्मेदारी है वो निभाने को तैयार नहीं। सो ट्रू। अच्छा चलिए आप टॉपिक की तरफ आते हैं, वही तलाक और वही खुला, कि हमने लास्ट टाइम तलाक को पूरा प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया था, लेकिन हमने आज के लिए खुला को रख दिया था कि हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। बेसिकली खुला क्या है, क्या राइट्स हैं लड़की के, उसमें क्या होता है, मैं चाहूँगी कि आप कम्प्लीटली बताएं, पूरी ब्रीफली उस चीज़ को बताएं कि खुला में क्या क्या राइट्स होते हैं। जरूर जरूर। देखें, खुला एक वो चीज़ है जो कि लड़की या औरत डिमांड करती है मर्द से कि आप मुझे छोड़ दीजिए, उसे हम खुला कहते हैं। और उसमें दीनी एतबार से भी इसकी इजाज़त अल्लाह ताला ने दी है कि जब आप लोगों की आपस में बिल्कुल आप समझते हैं कि बनती नहीं है, और अगर वो औरत चाहती है कि उसको उससे निजात हासिल करनी है, तो कुरान करीम ये कहता है कि वो कुछ दे लेके भी और उससे निजात हासिल कर सकती है। वो तो दीनी एतबार से हो गया। अब अगर हम दुनियावी एतबार से जो हमारे कवानीन हैं उसके मुताबिक हमें अदालत में खुला की सूट फाइल करनी पड़ती है। अच्छा। अब वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो कानून हो गया वो आसान है कि वो 3 से 4 महीने में, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर अदालतों में रश हो तो 6 महीने के अंदर वो खुला हो जाता है, आप जो सूट फाइल करते हैं वहाँ पे। और आपको बहुत ज़्यादा वहाँ कोई मैं समझता हूँ झूठ नहीं बोलना पड़ता कि पहले ये होता था कि एक दूसरे पे इल्ज़ामात ज़्यादा लगा के और खुला की पिटीशन फाइल की जाती थी। ठीक है। अब स्ट्रेट अवे आप जज से ये कह दें कि जी मुझे नहीं रहना है, मेरे इनके साथ नहीं बनती है और या हमारी आगे की ज़िंदगी नहीं चल सकती, तो यकीनन वो खुला जो है ग्रांट हो जाता है। और उसके बाद अगर खुला के बाद फिर सूरत हाल ये होती है, अब जब खुला में जाती है लड़की तो फिर उसको महर फॉरगो करना पड़ता है, जो महर की रकम है, जो कि हम यही फैमिली लॉ के तहत या निकाहनामे के तहत हम उसे रोक लेते हैं इंदर तलब करके। हालांकि मैं ये समझता हूँ पहले अदा कर देना चाहिए। अच्छा, एक कॉलर को ले लेते हैं, फिर से मज़ीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। कौन बात कर रही हैं? मिसेस? लाइन ड्रॉप हो गई है, आज भी लाइन से प्रॉब्लम चल रही है, सबकी लाइन ड्रॉप हो रही है। अच्छा, तो फिर ये करना होता है। हाँ, इसमें ये है ना कि जब आप महर को, जो हम महर की बात कर रहे थे, नेचुरली वो कुरान करीम तो ये कहता है कि महर पहले अदा कर दें आप, जब भी किसी भी सूरत में। महर किस टाइम पे हमें लड़के को जो है वो अदा कर देना चाहिए? देखिए, दीनी एतबार से तो आपको जो कुरान करीम कहता है वो तो ये है कि आप मैरिज कंज्यूमेशन से पहले, मतलब मैरिज कंज्यूम करने से पहले आप महर अदा कर दें। अच्छा। नेचुरली जितनी रिवायतें और हदीस भी हम पढ़ते हैं तो वही ये होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे, जो सहाबा इकराम ने उस वक्त शादी की तो उनसे पूछा तुम्हें महर देने के लिए तुम्हारे पास क्या है? एक चादर के बदले में और कुछ खजूरों के बदले में, कुछ थोड़े से सामान के बदले में शादियाँ हुई और वो पहले अदा कर दिए गए। मतलब महर का मतलब ही यही है कि आप उसे पहले अदा करें, अदा करने के बाद ही आप मैरिज कंज्यूम कर सकते हैं। मगर अब ये जो फैमिली लॉज आए उसके बाद जब हमारे यहाँ निकाहनामा बनना शुरू हुआ 68 में, जो फैमिली लॉज अगर आ गए उसमें फिर अब ये महर के लिए मैंने जैसे आपसे पहले भी गुजारिश की थी लास्ट वीक कि वो इंदर तलब का एक लफ्ज आ गया कि जब तलब करेगी औरत, जब दिया जाएगा। इंदर तलब के जब तलब करने पे दिया जाएगा, मतलब व्हेनेवर शी वांट्स शी विल टेक द। मगर अब जब खुला की पोजीशन आ जाती है तो उसमें ये होता है कि वो उसको छोड़ना पड़ता है। जब वो अदालत में जाती है तो उसको महर छोड़ना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि फिर एक चांस मर्दों को मिल जाता है कि वो ज्यादती के उस नहज पर ले आते हैं उसको, कि वो कहते हैं मेरी जान छोड़े, मेरे को महर वहर नहीं चाहिए, सामान भी नहीं चाहिए, मुझे वो खुला दे दे। इतना तंग कर देते हैं, तंग करने की बात होती है। तो ये आपने उसको एक चांस दिया है। अगर आप महर पहले अदा कर देंगे तो यकीनन जब वो खुला लेगी तो उसमें जो कहा गया कि कुछ ले देंगे, तो अगर वो उस वक्त कुछ देना चाहे तो ठीक है, वरना वो खुला इस तरह से ले सकती है। और इसी तरह से जो हमने गिफ्ट दिए होते हैं, जो ज्वेलरी दी होती है, जो सूरत हाल तोहफे तवाइफ दिए होते हैं, तो वो हम फ़ौरन वापस मांगते हैं, चीज़ों को वापस मांगते हैं। मगर वो आपको दीनी एतबार से तो जो चीज़ें आपने दे दी वो उसकी हो जाती है। मगर हमको फिर ये केस फाइल करना पड़ता है, रिकवरी के सूट फाइल करने पड़ते हैं, कस्टडी के सूट फाइल करने पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं?
रुबीना बात कर रही हूँ। हाँ, रुबीना। हेलो रुबीना बात कर रही हूँ। हेलो हेलो जी, कौन बात कर रही हैं? रुबीना बात कर रही हूँ। रुबीना बात कर रही हैं। रुबीना, थोड़ा सा ऊंचा बोलें, कहाँ से बात कर रही हैं आप? कराची से बात कर रही हूँ। कराची से। आपके पास बहुत लंबे डिस्टर्बेंस आपके जी, डिस्टर्बेंस बहुत लाइन में ना।